बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सवाल पूछा गया है कि अगर नमाज पढ़ते हुए सर से टोपी गिर जाए या औरत के सर से दुपट्टा सिरक जाए, उतर जाए, तो ऐसी सूरत में शरीयत का हुक्म क्या है। फतावा शामी के अंदर लिखा हुआ है कि अगर नमाज पढ़ते हुए सर से टोपी गिर गई है, अगर एक हाथ इस्तेमाल करते हुए उस टोपी को सर के ऊपर उठाकर रखना मुमकिन है तो फिर इसी तरह कर लेना चाहिए। सिर्फ एक हाथ इस्तेमाल करते हुए उस टोपी को सर के ऊपर रख लिया जाए। और अगर एक हाथ से ऐसा करना मुमकिन नहीं है, दोनों हाथों को इस्तेमाल करना पड़ता है, तो नमाज के अंदर कोई भी ऐसा काम करना जिसमें हमारे दोनों हाथ मसरूफ हो जाएं, ये अमले कसीर है। और अमले कसीर से नमाज जो है वो टूट जाती है, उसको दोबारा से पढ़ना लाजिम हो जाता है। तो लिहाजा आप हजरात ये बात जहन के अंदर बिठा लें कि अगर एक हाथ इस्तेमाल करते हुए टोपी को दोबारा सर के ऊपर रखना मुमकिन है तो फिर जरूर टोपी सर के ऊपर रखनी चाहिए, और अगर दोनों हाथ इस्तेमाल करने पड़े तो फिर उसे परहेज करना चाहिए। औरतों के लिए हुक्म ये है कि अगर वो नमाज पढ़ रही हैं और दुपट्टा उनके सर से उतर गया है, सिरक गया है, या किसी बच्चे ने वो उनके करीब आया है घसीटता हुआ और उनका दुपट्टा उसने खींच लिया है, तो ऐसी हालत में अगर वो क़याम की हालत में है तो एक हाथ दायां हाथ यानी कि हालत क़याम में दायां हाथ इस्तेमाल करते हुए सर के ऊपर दुपट्टा दोबारा उसी तरह कर लें जिस तरह उन्होंने पहले किया हुआ था। और अगर दूसरा हाथ इस्तेमाल करना पड़े तो उससे परहेज करनी चाहिए। और अगर क़याम के अलावा किसी और हालत में है, यानी कि रुकू में है, सजदे में है, या तशहुद यानी कि अत्तहियात पढ़ी जा रही है और सर से दुपट्टा उतर गया है या किसी बच्चे ने उतार दिया है, तो उस हाल में बायां हाथ इस्तेमाल करते हुए बाएं हाथ से अपने दुपट्टे को वो दुरुस्त कर सकती हैं। इस मसले में बस यही बात याद रखने वाली है कि हालत तयाम में दायां हाथ और क़याम के अलावा जितनी भी नमाज की हालतें हैं उनमें बायां हाथ इस मकसद के लिए इस्तेमाल करना है। एक ही हाथ इस्तेमाल करना है, दोनों हाथों को इस काम के अंदर मसरूफ और मशगूल करने से सख्त परहेज करनी है। और अगर दोनों हाथ मसरूफ हो गए तो नमाज टूट जाएगी, वो अज़ सरे नो यानी कि दोबारा से पढ़ना हो।